तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का मैं वेलकम करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल LIA प्रिपरेशन क्लासेस पर। यहां पर आपको हैंड डिटेल नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस पर बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा और आप यहां से अपने हैंड डिटेल नोट्स अपने नोट्स को खूब अच्छे तरीके से आप जिस तरह चाहें उस तरह लिख सकते हैं। जो अपने मेहनत से नोट्स बनाया जाता है वो बहुत ही आपके लिए लाभकारी होता है, क्योंकि जो मतलब मान लो मेरे पास भी नोट्स है, आपको अगर नोट्स की आवश्यकता पड़े तो हमारे व्हाट्सएप पर यानी कि 8604047115 पर आप हमको मैसेज कर देंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपको नोट्स अपने हाथ से खुद बनाना है। अपने हाथ से जो नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए जो होगा बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आप जो अपने मन से नोट्स बनाएंगे वो समझ कर लिख कर बनाएंगे, क्योंकि आगे चलने के बाद कोई परेशानी ना हो, आप उस चीज को समझ जाए। और यहाँ पर हम क्लास 10th की वह पर्सनाली 1.1 का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं और लेक्चर तीसरा है और वीडियो नंबर भी तीसरा है, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में सभी क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। सभी सवालों को मतलब पहला दूसरा तीसरा सभी क्वेश्चन को मैं बता दी। चौथा और पांचवा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसीलिए इसको लेक्चर 3 में करना पड़ा है। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपको समझ जाना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो होगा जीरो जो होगा r के बराबर होगा और r से बड़ा b होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जब बात की जाए तो आपके दिमाग में ये चीज छप जाना चाहिए, ये सूत्र आपको सब छप जाना चाहिए। इस सूत्र के बारे में आपको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है तो हमारे लेक्चर नंबर 1 में चले जाइएगा, उसमें बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाया गया है ये क्यों आया कैसे आया। अब देखिए कि इसके बाद से बोला कि किसी धनात्मक पूर्णांक यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले कि आप मान लीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना हमारे पास दो राशियां दी गई हैं। माना दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, सुना गया? a और b है, मान लिया a और b है, जहां a पर आप सभी काम को करेंगे और b आप मान लेंगे। b सबसे पहले आपको समझ में आया तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बराबर हम मानेंगे b बराबर 3 और r यानी कि शेषफल बराबर हम मानेंगे क्या, शेषफल बराबर माने 0 और कामा 1। क्यों? क्योंकि आप अगर इस फार्मूले पर 0 को रखेंगे तब ये आ जाएगा और 1 को रखेंगे तो ये आ जाएगा। आप यही दोनों मानिएगा, समझ आ गया ना कि शुरू से यही क्वेश्चन में देखा जाता है कि किससे हमारा आंसर आ सकता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें तो किससे आपको मतलब आंसर मिल सकता है, तो 0 और 1 से मिल जाएगा। देखिए कैसे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड सबसे पहले लिखा जाए कि r बराबर 0 मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर, इतना क्लियर समझ आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r बराबर 0 मान रखने पर तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको ये मालूम है। अब इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे कि जहां 0 बराबर, यहाँ पर आपको मतलब लिखना हो तो लिख सकते हैं 0 के बराबर r और r से बड़ा b। r मतलब शेषफल, b मतलब भाजक, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। अब a बराबर कुछ नहीं दिया है, क्योंकि a बराबर हमने क्या है पूर्णांक माना है, और b बराबर हमने 3 और q ऐसे उतार दिया जाए और r बराबर 0, क्योंकि r का मान हम 0 रखेंगे तो क्या होगा a बराबर 3q। आपको इतना मालूम हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक अगर माने हैं हम तो इसका वर्ग, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग
करने पर, क्योंकि आपको एक साइड कभी वर्ग नहीं किया जाता है। मान लो कि हमको बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मैं ए स्क्वायर बराबर 3q लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब गलत हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो इसका होगा ए स्क्वायर और इसका होगा 39q स्क्वायर। हो गया 3 तरीके 9 और q स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर 9 को तुम 3 गुणे 3 लिख सकते हो और q स्क्वायर को q स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे 3q स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? अब हमको क्या करना है? m लाना है, m लाना है। तो हम मानेंगे कि ए स्क्वायर बराबर 3m। अब कहोगे कैसे? तो यहां पर आप लिख सकते हो जहां m बराबर 3q स्क्वायर। समझ गया? जहां m बराबर 3q स्क्वायर, आप ये मान सकते हो। तो हमारा क्या हुआ कि हमने मतलब पहला निकाल लिया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m के रूप का हो सकता है, पहला हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा है हमारा कि 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसको क्या करेंगे? अब हम मान रखेंगे r बराबर अब देखो हम इसको अब मिटा मतलब इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। r बराबर 1 मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर, तो देखो a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां 0 के बराबर r और r से बड़ा b, तो a बराबर b की जगह पर 3 q प्लस r की जगह पर क्या होगा? 1। अब देखो अब मुझको फिर से क्या कर रहा है कि धनात्मक का क्या करना पड़ेगा? वर्ग। तो दोनों पक्षों में क्या करें? हम वर्ग कर लें। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर लिख दो, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब इसको हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ऐसे करके, a स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9q स्क्वायर होगा। समझ गया? प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान दिया है 3q इंटू बी का मान दिया है 1, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब आया हमारे पास ए स्क्वायर, हमको देखो क्या लाना है, ध्यान में हमको समझना है कि हमको क्या लाना है। 3m प्लस 1, तो हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे लिख दें, इसे लिख सकते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर 3 हम कॉमन ले रहे हैं। 3 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। समझ में आ गया? हम इस एक को बाहर निकाल दे रहे हैं। 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ से हम अगर मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे बचा 3, यानी 3 तरीके 9 हो सकता है। यहाँ से अगर गुणा करना चाहे तो 3 तरीके 9 q स्क्वायर, 3 दूनी 6q हो जाएगा। अब देखो इसको मैंने क्या किया कि मतलब इसमें से 3 कॉमन लिया तो 3 तरीके 9q स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3q स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर क्या किया मैंने फिर मतलब यहाँ पर 2q हो गया। इसको कोष्टक बंद कर दिया और यहाँ पर 1 को मैंने कुछ नहीं बोल, 1 को मतलब मुझे 1 लाना है तो 1 को मैंने बाहर रख दिया। तो अब क्या आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब कैसे आया सर? ये ब्रदर ये कहाँ गया? जहां, फिर इसको मानेंगे जहां
m बराबर 3q² प्लस 2q। समझ गया? तो हमने क्या किया कि मतलब बता दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इतना हमने इस क्वेश्चन हमको पूछा था, मतलब ये हम लोग बता दिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें वर्ग करना था, इसमें घन कर देना है। और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले है माना दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तथा b बराबर कितना है हमारा 9। हम लोग क्या करेंगे, तथा b बराबर 9। समझ गया? अब देखो b बराबर 9 तो r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा हमारे पास, देखो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 9m आ जाएगा। अब देखो 1 रखेंगे, अब क्या रखेंगे, अब हमको यहाँ पर 8 नहीं रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताऊंगा क्यों गलत हो जाएगा। उस तरह आएगा, 8 रखोगे तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो होगा अपना ना एकदम लॉन्ग चला जाएगा। क्या हो जाएगा, लिव लॉन्ग, यानी कि बहुत ज्यादा समय तक, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम 2 रख दे रहे हैं, अभी बताएंगे क्यों, वहां पर सिचुएशन आएगा। अब इसको हम रख दिए। सबसे पहले कि हम इसका लाते हैं 9m, तो बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए। तो r बराबर 0 मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर, तो सबसे पहले r बराबर 0 मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 के बराबर r और r से बड़ा b। अब a बराबर हो जाएगा हमारे पास, b का मान है 9 और q का मान है q मतलब उसी तरह रहेगा, और r का मान हमने 0 माना है। अब इसको क्या हुआ कि a बराबर 9q। अब दोनों पक्षों में घन करने पर घन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि घन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन लिखा है। हमने धनात्मक पूर्णांक a और b माना है, तो a का क्या किए हम घन करेंगे, दोनों साइड घन होगा। समझ गया? तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा aq और 9 का होल क्यू। अब हो जाएगा aq बराबर, इसका करेंगे तो 9×9 81। सबसे पहले इसको लिखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 गुणे 81 का 81 क्यू का क्यू। समझ गया ना कि 9 गुणे 81 क्यू का क्यू। समझ गया? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 9 में, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, इसका मतलब हुआ कि 9q इंटू 9q हो गया कि नहीं हो गया? समझ गया? अगर हम यहाँ पर aq बराबर ले लिए तो 9 गुणे इस q को गुणा करके, सबको मतलब मान लो इस q का मैंने क्या किया, गुणा कर लिया, सॉरी इस q को इस q की इधर रख दे रहे हैं, और 9×9 81 यहाँ पर aq² हो जाएगा। समझ गया? अब aq बराबर यहाँ पर 9, इस q को हटा दे रहे हैं, यहाँ पर इसका घात 1 बढ़ा दे रहे हैं, यानी q का q। समझ गया? 81 q का q। क्लियर समझ में आ गया? अब देखो आपको क्या करना है कि जब aq बराबर 9 इंटू q 81 q का q, तो हम लिखेंगे aq बराबर 9m,
जहां 81 जहां m बराबर 81 क्यू का क्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्या हुआ, पहला यानी 9m वाला समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर सही पुट करनी है आपको। यहाँ से आपको मान मिल जाएगा, आपको घन कर देंगे तो यहाँ से आपको मान मिल जाएगा। ज्यादा मतलब जो है यहाँ पर ही कठिनाई है आपको। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 9q को हम 3 बार लिख सकते हैं, 9q 9q 9q। समझ गया। अब हम क्या किए कि 9q को अलग लिख दिए, 9981 क्यू स्क्वायर लिख दिए, हो गया। अब एक क्यू बराबर इस क्यू को मैं क्या किया कि इस क्यू को इसके साथ क्यू के साथ गुणा कर दिया, तो क्यू का क्यू हो गया और 81 हो गया। अब 9 को ले लिया और इतने को मान लिया m, यहाँ पर जैसे लिख दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब चलते हैं 9m+1 के रूप में। अब हमारा है r बराबर 1 मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a बराबर bq प्लस r तो लिख दिया गया है, तो a बराबर b का मान दिया है हमको 9 और q और r का मान हमें 1 रखना है। समझ गया। तब दोनों पक्षों को घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर AQ बराबर 9Q प्लस इसका होल क्यू। समझ गया। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यहाँ पर देखो, तब अब हमारे पास आया AQ कोष्टक में 9Q प्लस 1 का होल क्यू। तो सबसे पहले आप जान लो कि A प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो A प्लस बी का होल क्यू होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक में A धन B। लिटरली आपको ये सूत्र मालूम होना चाहिए। अब AQ, तो AQ इसको बाहर आने दो, हमको मतलब है इससे, तो इसका होगा हमारे पास, इसका देखो AQ का मतलब, इसका मतलब हुआ कि 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू क्यू। समझ गया। कैसे समझ में आ गया। Q का मतलब हुआ यहाँ पर एक क्यू नहीं 3Q, यानी कि 9Q 9Q 9Q। समझ गया ना। अब ठीक है। हाँ, और प्लस BQ का मतलब हुआ 1, क्योंकि 1 का क्यू करोगे तभी भी 1 आएगा। अब 3 इंटू A इंटू B पुस्तक में A धन B यानी 9Q प्लस 1। क्लियर समझ आ गया। मैंने यहाँ पर AQ को यानी कि AQ को 3 बार लिख दिया, इसका इसको इसको, है ना। अब इसको मतलब घन किया तो 1 आया। अब देखो 3AB, तो 3 का गुणा A गुणे B में कर दिया, और उसके बाद से A प्लस B, तो A प्लस B। अब देखो अब क्या करना है हमको कि AQ बराबर इसको हमको लिख लेना है कि 9 इंटू 81 क्यू का क्यू, जो पहले हम लोग किए थे। हाँ, अब इसको मैंने 9 को 9 लिख दिया और इस क्यू को तीनों को गुणा कर लिया और इनको गुणा कर लिया, 9 81 क्यू का क्यू, और प्लस इसको एक को अभी उधर लाया, अभी छोड़ रहे हैं इसको, इसका गुणा करेंगे तो 29 27 एकम 27 क्यू, और उसके पास आएगा 9Q प्लस 1 और प्लस 1। समझ गया। अब देखो, अब AQ बराबर 9Q 81 क्यू का क्यू प्लस इसका इसमें गुणा कर लिया जाए, तो जब 27 का 9 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 27 का 9 में गुणा कर लिया जाए और 27 का इसमें गुणा कर लिया जाए, तो जब इसको करेंगे तो इसका आएगा 27Q, आसान कर ले रहे हैं, 27Q प्लस 9Q गुणा करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, 27Q प्लस 27Q इंटू 9Q प्लस, अब इसका इसमें गुणा कर लिया जाए 27Q प्लस 1। हाँ, मैंने यहाँ पर क्या किया आपको कि एक बार इससे गुणा कराया और एक बार इससे गुणा कराया, तो इससे गुणा कराया तो ये आ गया और इससे गुणा कराया तो ये आ गया। हाँ, ये आ गया ये, और ये मतलब इसका इसमें गुणा कराया गया तो इतना आ गया, और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया गया। अब ध्यान समझो कि AQ बराबर 9 कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा 81Q। अब देखो प्लस, अब यहाँ पे प्लस हो गया ना, अब यहाँ से 9Q कॉमन हो गया ना, ये क्यों, क्योंकि इनटू में तो 9 कॉमन हुआ ना, Q तो वैसे ही है। जब 9 कॉमन हुआ तो यहाँ बचा हमारे पास 27
क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हुआ देखो, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि 27 बच गया, तो प्लस क्या हुआ नॉट 3 27 3q और प्लस 1। समझ में आया कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस अंकों को अलग अलग लिख लिया, इस अंकों को क्या किया अलग अलग लिख लिया। अब बचा हमारे पास, अब हमको यहाँ पर अंकों को जब यहाँ से इससे यहाँ पर मैंने ला दिया, तो अब इसको 9q यानी कि 9 को अलग लिख लिया और 81 लिख दिया। अब इसको मैं, इस एक को मैं क्या करूंगा मतलब लास्ट में लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि हमको 1 लाना है। हाँ, अब हमको इतना का सॉल्व करना है। तो जब देखो, जब 27q का गुणा तुम 9q प्लस 1 में करोगे तो एक बार इसका गुणा इसमें होगा और एक बार इसका गुणा इसमें होगा, तो 27 का गुणा करोगे तो 27q इंटू 9q। क्लियर समझ आ गया? प्लस है तो प्लस, और फिर इससे गुणा करोगे तो 27 एकम 27q। हाँ, अब इसी चीज को मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने इसको क्या किया लिख दिया है, और एक को यहाँ पर एक लिख दिया है। अब मैं क्या किया कि यहाँ पर 9 कॉमन लेकर ये कर दिया। अब आया हमारे पास AQ बराबर, यहाँ देखो AQ बराबर 9m प्लस 1, जहां m बराबर इतना हम लोग देंगे 81q का q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q। समझ आ गया? इसको हम मान लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला भी अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद से हमको थर्ड यानी कि 9m प्लस 8 का रूप लिखना है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगला पे। अब तुम्हारा है 9 प्लस 8 को हमको क्या करना है प्रूफ करना है, यानी प्रूफ नहीं करना है मतलब इसको बताना है कि इस रूप का हो सकता है। तो आप कहोगे कि 2 क्यों 2 रखेंगे, आप 8 तो भी रख सकते हैं ना, तो तुम 8 रखोगे तो लॉन्ग हो जाएगा और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मतलब वीडियो आप लोग की एक्चुअली प्रॉब्लम है कि जिसके पास वो बोर्ड रहता है ना उससे पढ़ते हो, जिसके पास वो क्या बोलते हैं वो प्रोजेक्टर होता है उससे आप पढ़ते हो। तो उसमें मेरा मतलब इसमें हम लोग को मेहनत करके इसमें हमको लिखना पड़ता है पहले क्वेश्चन को, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग मतलब भेज नहीं पाते हैं, सेंड नहीं हो पाता है यूट्यूब पर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट करने के लिए यहाँ देखो 2 प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि अभी उसका हम जब 2 का घन करेंगे आगे ना तो 8 आ जाएगा। एक्चुअली देखो कैसे, a का मान r का मान 2 रखने पर, तो a बराबर b का मान क्या हो जाएगा अपना, b का मान है हमारे पास 9, q प्लस r का मान मैंने 2 रख दिया। अब दोनों पक्षों को घन करने पर, अब ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या हो रहा है। AQ बराबर 9q प्लस 2 का q, अब यहां पर लिख दिए चूंकि a प्लस b का होल क्यू बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक में a प्लस b, इस पर आपको फार्मूला मतलब यूज करना है। तो AQ बराबर 9q, तो 9q को सेम उसी तरह पीछे जैसे लिखा गया उसी तरह लिख लिया जाए कि 9q इंटू 9q इंटू 9q, और उसके बाद से प्लस b का q, तो b का q क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। प्लस 3ab, तो 3 इंटू a इंटू b कोष्टक में a धन b, तो 9q प्लस 2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो AQ बराबर, अब इसको हम क्या कर रहे हैं 9 गुणे इसको लिख ले रहे हैं 81q। हाँ, अब हम इस 8 को लाना है तो इस 8 को हम लास्ट में लिख देंगे, है ना। पहले इस 8 को लास्ट में लिख दिया जाएगा, अब इसको पहले गुणा कर लिया जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 3 3 की 9, 9 दूनी 18 q कोष्टक में 9q प्लस 2 प्लस 8। क्लियर समझ में आ गया? अब मैंने क्या किया इन तीनों का गुणा कर दिया, जब 3 3 की 9, 3 3 की 9, 9 दूनी 18 क्यू आ गया। अब इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और 8 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर ले रहे हैं हम लोग। AQ बराबर 9 इंटू 81q का q प्लस 18 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 18q इंटू 9q आएगा, प्लस 18 दूनी 36 होगा, 18 दूनी 36q प्लस 8। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे,
तो जब 9 को कॉमन लिया जाएगा तो हमारे पास आएगा 81Q प्लस इसमें से हम लोग क्या किए 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारे पास 18Q स्क्वायर बचा, क्योंकि इस Q यहाँ पर नहीं है तो इस Q का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 36 है हमारे पास। तो जब इस 36 को हम लेंगे ना तो 18 दूनी 36, 18 दूनी सॉरी 9 चौको 36, 18 नहीं ना यहाँ पर कॉमन लिया 9, 9 चौको 36 तो क्या होगा 4Q और कोष्टक बंद प्लस 8। अब देखो AQ बराबर हमारे पास आ गया 9M प्लस 8, जहां आप मान सकते हो जहां M बराबर 81Q का Q प्लस 18Q स्क्वायर प्लस 4Q। समझ गया? उम्मीद करता हूं यहाँ पर 4Q है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपको समझना है यहाँ पर, और इसको ज्यादा डीपली मतलब ज्यादा डीपली, और इसको मैंने एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब इसको क्या किया मैंने तोड़ दिया है। जैसे कि देखो यहाँ पर 9 क्यू पूछा है तो 9 को मैंने 3 बार लिख दिया, 2 का इसमें क्यू कर दिया है, और फिर इसको जैसे दिया ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे, फिर इसको मैंने गुणा किया तो 9Q 81Q के रूप में 81Q का Q के रूप में लिख दिया है मैंने, प्लस 18Q फिर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे कर दिया है मैंने। अब उसके बाद से मैंने इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ, और फिर इसको मैं यहाँ से कॉमन ले लिया और कॉमन को मान लिया कि m है, और m हमारा यहाँ पर आंसर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और धन्यवाद, हमारे YouTube पर आप इतने देर तक रुके रहें और हमारे वीडियो को पसंद करते हुए देखते रहें। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए वीडियो रोकता हूँ।